साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। कार्यक्रम में इस बार आपको बताएंगे आपके स्मार्ट कार्स कितनी साइबर सेफ हैं। अगर आप कार यूजर हैं तो किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए। एवरीथिंग यू ट्राई टू मैनेज फ्रॉम द ऐप। आपको उस ऐप को सिक्योर करना है। अब मेरी ऐप कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, मतलब मेरी पूरी कार कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, उसका पूरा कंट्रोल समवन हैज़ टेकन। जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एक रिस्क भी साथ में चलती है, क्योंकि मालवेयर वगैरह आपके नॉर्मल लैपटॉप आपके सिस्टम में आए तो ये मालवेयर्स आपके कार में भी आ सकता है। नमस्कार, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में रखा एक मोबाइल किसी चलते हुए वाहन को रोक सकता है? एक क्लिक और सड़क पर दौड़ता ई रिक्शा अचानक बंद। यहां सवाल सिर्फ एक रिक्शे का नहीं है, सवाल है कि क्या अब मोबाइल ऐप सिर्फ फोन ही नहीं, आपकी गाड़ी भी कंट्रोल करेंगे? और अगर ऐसा है तो क्या कल कोई आपकी स्मार्ट कार आपकी जानकारी के बिना रोक सकता है? आज कार्यक्रम में एक ऐसी पड़ताल जो हर स्मार्टफोन यूजर और हर वाहन मालिक को देखनी चाहिए। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। तकनीक ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है। आज मोबाइल से घर खुलता है, एसी चलता है, सीसीटीवी दिखता है, बैंक चलता है और अब वाहन भी मोबाइल ऐप से नियंत्रित होने लगे हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। अगर सुविधा का यही ऐप गलत हाथों में पहुंच जाए तो क्या होगा? दिल्ली, भारत की राजधानी, जहां लाखों लोग हर दिन ई रिक्शा से सफर करते हैं, यहां हाल ही में सामने आई एक घटना ने पूरे देश को चौंका दिया। पिछले कुछ दिनों में कुछ वीडियो वायरल होने लगे और इन वीडियोस में एक व्यक्ति मोबाइल ऐप खोलता है, पास से गुजर रहे ई रिक्शा से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होता है और रिक्शा अचानक बंद हो जाता है। ड्राइवर को समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। ड्राइवर परेशान, यात्री हैरान और सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। बाद में पता चलता है कि यह कोई जादू नहीं था, बल्कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस से जुड़ा मोबाइल ऐप था। बीएमएस यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी की निगरानी करता है, तापमान देखता है, चार्जिंग कंट्रोल करता है, बैटरी की सुरक्षा करता है। कुछ मॉडल्स में मोबाइल ऐप से कनेक्ट होता है, यानी जिस सिस्टम को बैटरी की सुरक्षा के लिए बनाया गया उसी का गलत इस्तेमाल वाहन रोकने के लिए इसका प्रयोग होने लगा। यहाँ मॉसफेट के बारे में भी बता दें, जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो ई रिक्शा की बैटरी और मोटर के बीच में बिजली के फ्लो को नियंत्रित करता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मॉसफेट की मदद से ही बैटरी की चार्जिंग को शुरू करता है या बंद करता है। ई रिक्शा की बैटरी में लगा मॉसफेट दरअसल एक डिजिटल स्विच की तरह काम करता है। जैसे घर में स्विच बंद करते ही पंखा रुक जाता है, वैसे ही बीएमएस का मॉसफेट बंद होते ही बैटरी से मोटर तक बिजली का फ्लो रुक जाता है और ई रिक्शा चलना बंद कर सकता है। बैट बीएमएस मामले में मॉसफेट महत्वपूर्ण है। जब बैट बीएमएस जैसे ऐप के माध्यम से बीएमएस में मौजूद डिस्चार्ज मॉसफेट को ऑफ किया जाता है तो बीएमएस मॉसफेट को आदेश देता है, मॉसफेट बैटरी का आउटपुट काट देता है, मोटर कंट्रोलर तक बिजली पहुंचनी बंद हो जाती है, ई रिक्शा तुरंत रुक जाता है। जांच में पाया गया कि कुछ बैटरीज में पर्याप्त ऑथेंटिकेशन या पासवर्ड सुरक्षा नहीं थी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या ई रिक्शा में ब्लूटूथ अनेबल्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगे होते हैं जो सस्ते बीएमएस होते हैं। इनमें कई बार पर्याप्त पासवर्ड सुरक्षा नहीं होती या फिर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स ही एक्टिव रहते हैं। अगर बीएमएस में मजबूत पासवर्ड सुरक्षा नहीं है तो कोई भी पास से उससे कनेक्ट हो सकता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति ब्लूटूथ की रेंज के भीतर मौजूद है तो वो बैट बीएमएस जैसे ऐप की मदद से बैटरी से पेयर कर सकता है और बैटरी के डिस्चार्ज फंक्शन को बंद कर सकता है। चूंकि डिस्चार्ज सर्किट ही बैटरी से मोटर तक बिजली पहुंचाता है, इसीलिए अगर इसे बंद कर दिया जाए तो मोटर को बिजली मिलनी बंद हो जाती है और वाहन यानी यहाँ ई रिक्शा चलना बंद कर देता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइबर हैकिंग का मामला नहीं है।
ये सिर्फ कनेक्टेड बैटरी सिस्टम में मौजूद कमजोर सुरक्षा सेटिंग्स का फायदा उठाने का मामला है। और सुरक्षा उपाय यही है कि BMS का जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है उसे तुरंत बदल लें, मजबूत पासवर्ड का यूज करें, ब्लूटूथ को अगर जरूरत नहीं है तो ऑन ना रखें और सिर्फ रिलायबल कंपनी के BMS का ही इस्तेमाल करें जहां पासवर्ड यूज करने का ऑप्शन होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इस घटना का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत की सभी ई रिक्शा या सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खतरे में है। ये समस्या किसी एक कंपनी विशेष की ही बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ी देखी गई। यानी टेक्नोलॉजी दोषी नहीं है, कमजोर साइबर सुरक्षा और उसका दुरुपयोग ही यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि सरकार ने संबंधित ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए। लेकिन दिल्ली के ई रिक्शा मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या आने वाले समय में हमारे व्हीकल्स, हमारे वाहन सिर्फ मशीन नहीं बल्कि कंप्यूटर्स ऑन व्हील्स बन जाएंगे? और अगर ऐसा है तो क्या साइबर अपराधी भी इसे समझ चुके हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसे कई बैटरी मैनेजमेंट चाइनीज ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए क्योंकि उनके दुरुपयोग से सार्वजनिक सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है, बल्कि कनेक्टेड मोबिलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सिक्योरिटी के नए दौर की कहानी है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एक मोबाइल ऐप किसी वाहन तक पहुंचता कैसे है। कई जरिए होते हैं जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, सिम बेस्ड इंटरनेट, GPS, क्लाउड सर्वर। और आज की स्मार्ट गाड़ियां सिर्फ इंजन से नहीं चलती, उनमें दर्जनों छोटे छोटे कंप्यूटर्स लगे होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स यानी ECU कहा जाता है। कोई ब्रेक नियंत्रित करता है, कोई बैटरी, कोई एयरबैग तो कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम। और इन सभी के बीच में लगातार डिजिटल कम्युनिकेशन चलता रहता है। और यही वजह है कि अब मॉडर्न व्हीकल्स कनेक्टेड व्हीकल्स कहलाते हैं। सुविधा बढ़ी है लेकिन जिम्मेदारी भी। आप दरवाजे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, AC ऑन कर सकते हैं, बैटरी चार्जिंग देख सकते हैं, वाहन की लोकेशन देख सकते हैं, चार्जिंग शेड्यूल्स देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट भी देख सकते हैं। और इन सभी सुविधाओं का उद्देश्य यही है कि यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाए। लेकिन अगर किसी ऐप में सुरक्षा कमजोर हो या कोई व्यक्ति अवैध तरीके से सिस्टम तक पहुंच जाए तो खतरा पैदा हो सकता है। और यही कारण है कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सिक्योरिटी बाय डिजाइन पर जोर देते हैं, यानी शुरुआत से ही मजबूत सुरक्षा। और अब आपके सामने रखते हैं एक वास्तविक घटना जिसने पूरी ऑटोमोबाइल दुनिया को झकझोर दिया था। साल था 2015। अमेरिका में दो साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं चार्ली मिलर और क्रिस व्लासिक ने एक बहुत ही नियंत्रित शोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एक जीप चिरोकी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की कमजोरी का उपयोग करते हुए 10 मील दूर से ही गाड़ी के कुछ फंक्शंस पर कंट्रोल करके दिखाया। एयर कंडीशनर, रेडियो, वाइपर, यहां तक कि कुछ ट्रांसमिशन कंट्रोल्स भी। ये कोई साइबर हमला नहीं था, बल्कि कार निर्माता को सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज दिखाने के लिए ही ये शोध किया गया था। लेकिन इस घटना के बाद कंपनी ने लगभग 14 लाख वाहनों के लिए सुरक्षा अपडेट्स और रिकॉल जारी किया। और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में कार्स, ट्रक्स पर नए डिजिटल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पर विमर्श की भी शुरुआत हो गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को यह समझा दिया कि साइबर सुरक्षा अब केवल कंप्यूटर की नहीं, वाहनों की भी आवश्यकता है। और अच्छी बात यह है कि अधिकांश बड़ी ऑटो कंपनियां अब नियमित सुरक्षा अपडेट्स जारी करती हैं। और अगर कोई सुरक्षा कमजोरी सामने आती है तो उसे तुरंत ठीक भी किया जाता है। कई कंपनियां बग बाउंटी प्रोग्राम्स भी चलाती हैं, जिसमें दुनिया भर के एथिकल हैकर्स कमियों को खोजकर कंपनी को बताते हैं और इससे सुरक्षा लगातार बेहतर होती रहती है। वैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा, एक बटन दबाते ही सैकड़ों गाड़ियों का नियंत्रण। क्या ये संभव है? वैसे हॉलीवुड फिल्म द फेट ऑफ द फ्यूरियस में एक साइबर अपराधी हजारों कनेक्टेड कार्स को एक साथ कंट्रोल करता दिखाई देता है। सड़कों पर अफरा तफरी मच जाती है। और एक दूसरी फिल्म है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। कनेक्टेड व्हीकल्स पर यहाँ साइबर हमले की ही कल्पना दिखाई गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार आज की रियल वर्ल्ड में किसी बड़े स्तर पर हजारों वाहनों को एक साथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कार मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग सुरक्षा प्रणाली, एन्क्रिप्शन, अलग अलग ऑथेंटिकेशन के तरीके और सॉफ्टवेयर सुरक्षा का प्रयोग करते हैं। हाँ, यदि किसी विशेष सिस्टम में बहुत ही गंभीर कमजोरी हो
तो फिर सीमित स्तर पर खतरा संभव हो सकता है। और यही वजह है कि साइबर सुरक्षा पर लगातार निवेश और परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के ई रिक्शा मामले ने हमें भी चेतावनी दी है कि कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जितनी सुविधाजनक है उतनी ही जिम्मेदारी भी मांगती है। लेकिन क्या खतरा सिर्फ वाहनों तक ही सीमित है या आपके घर का स्मार्ट टीवी, स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट डोर लॉक और यहां तक कि स्मार्ट घड़ी भी साइबर अपराधियों का निशाना बन सकती है? कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। स्टॉक मार्केट चैंप्स पैसा डबल करे? और शर्मा जी ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ, पर आप लोग कौन? हम इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड ग्रुप के मेंबर्स। और ये मास्टरमाइंड। बस अब आपको फंसाएंगे। और उसके लिए फेक स्क्रीनशॉट मैं बनाऊंगा। और मैं फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स। और मैं फेक ऐप डाउनलोड करवाऊंगा जो बिल्कुल रियल लगेगी। शुरू में पैसा बनेगा और फिर लालची शर्मा और पैसा लगाएगा। उसके बाद शर्मा जी स्कैमर बता के नहीं आता, पर आपके लालच का फायदा उठा के सब ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसी स्मार्ट मशीनें और डिवाइसेस जो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़कर जानकारी का आदान प्रदान करती हैं और कोई काम अपने आप या दूर से ही नियंत्रित कर सकती हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, सुबह आपकी स्मार्ट घड़ी आपको जगाती है, उसी समय आपका मोबाइल फोन घर का एयर कंडीशनर बंद कर देता है, कॉफी मशीन अपने आप चालू हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रिक कार मोबाइल ऐप पर बताती है कि उसकी बैटरी 90% चार्ज्ड है, घर का सीसीटीवी कैमरा भी आपके फोन पर लाइव दिखाई देता है। यही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें रोजमर्रा के जो भी उपकरण या डिवाइसेस हम यूज करते हैं, जैसे स्मार्ट टीवी, सीसीटीवी कैमरास, स्मार्ट स्पीकर्स, स्मार्ट लॉक, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रिक व्हीकल आदि इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और लगातार सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इससे आपकी लाइफ बहुत ही सुविधाजनक और स्मार्ट बन जाती है। लेकिन जितनी अधिक कनेक्टिविटी बढ़ती है उतनी ही साइबर सुरक्षा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, क्योंकि हर इंटरनेट से जुड़ा उपकरण यदि पर्याप्त रूप से सुरक्षित ना हो तो साइबर अपराधियों के लिए एंट्री गेट बन सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि किसी एक स्मार्ट डिवाइस की सुरक्षा कमजोर हो तो हमलावर उसी के माध्यम से पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए हर स्मार्ट डिवाइस की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपके मोबाइल या कंप्यूटर की। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि डिफॉल्ट पासवर्ड को तुरंत बदल दें, हमेशा मजबूत और अलग अलग पासवर्ड्स का यूज करें, केवल आधिकारिक स्रोत से ही अपने ऐप को डाउनलोड करें, सभी डिवाइसेस का सॉफ्टवेयर समय समय पर अपडेट करते रहें। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एक विशेष मेहमान जो हमें बताएंगे कि ये जो स्मार्ट कार्स हैं इनको स्मार्ट रखने के लिए हम आपको कितना स्मार्ट बनना होगा। देखते रहें साइबर अलर्ट। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। अरे क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहा है। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in,
आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें अब स्मार्ट कार्स की फंक्शनिंग पर बात करने के लिए और साइबर सेफ्टी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चंद्र प्रकाश दाधिच जी, जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है आइजोलॉजिक कंपनी के। और ये एक ऐसी कंपनी है जो साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस पर काम करती है, साइबर सिक्योरिटी पर काम करती है। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। चंद्र प्रकाश जी, हम बात कर रहे हैं आज स्मार्ट कार्स की। देखा जाए तो ई रिक्शा वाले एपिसोड से ही सारे प्रकरण की शुरुआत हुई, जिसके बाद हम एक तरीके से अवेयर हो रहे हैं इस बात को लेकर कि हाँ, हमारी गाड़ियों को भी साइबर सेफ होना ज़रूरी है। लेकिन क्या हम शुरुआत अगर ई रिक्शा वाले प्रकरण से ही करें, क्या ये कहना सही रहेगा कि ये एक साधारण घटना के तौर पर देखा जाना चाहिए? हालांकि इससे हम सबको एक संकेत तो मिला ही है। जी बिल्कुल, ये कोई नेशनल लेवल पे कोई एडवांस साइबर अटैक नहीं था, ये एक सिक्योरिटी फ्लो था, बट ये एक मेजर अटैक की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता था। टाइमली हमने इसे डिटेक्ट किया हमारे रिसर्चर्स ने, और इस पे पहले भी काफ़ी रिसर्च आए थे, बट किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया था। तो एक सिंपल सा सिक्योरिटी फ्लो आप इसमें देख सकते हैं कि एक ई रिक्शा जो लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जिसमें एक बैटरी से पूरा रिक्शा रन करता है, उस बैटरी को कोई थर्ड पर्सन ऑपरेट कर सकता है विदाउट कोई सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन। एक नॉर्मल एप्लीकेशन में एक सिक्योरिटी फ्लो था जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को विदाउट ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर रहा था। प्रकाश जी, ये बात, क्या ये सवाल उठता है उस कंपनी पर जिन्होंने ये सिस्टम तैयार किया था कि उन्होंने सिक्योरिटी सेफगार्ड्स नहीं रखे? या डेफिनेटली ये मैन्युफैक्चर कंपनी पे भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन उस कंपनी पे भी है जो उस एप्लीकेशन को रन करती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने बैटरी बनाई है, डेफिनेटली उन्होंने एक चिप यूज करी है, और वो चिप में एक हार्ड कोडेड आपने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को परफॉर्म कर रखा है। और वो जो हार्ड कोडेड, जब भी हम ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करते हैं तो आपको पता होगा कि एक पेयर बनता है, आपको एक दूसरे से आपकी पास की शेयर करनी होती है। वो की दोनों ही सिस्टम में हार्ड कोडेड थी। वो जो एप्लीकेशन थी उसे पता है कि इस बैटरी के लिए एक ये फिक्स्ड की है, उसने भी हार्ड कोडेड कर रखी थी। और उस बैटरी ने, जिसने वो की बनाई थी, उसके पास ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो की टाइम टू टाइम चेंज हो, वो की डायनेमिक हो। तो उसी वजह से वो एक सिक्योरिटी फ्लो हमें मिला है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ से एक सवाल उठता है हमारी स्मार्ट कार्स को लेकर। आजकल ऐप से भी कार्स ऑपरेट की जाती हैं। कौन कौन से फीचर्स ऐसे होते हैं जो इंडिया में अभी जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, जिनको हम स्मार्ट कार्स बोल रहे हैं, वहाँ पर हम ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं? आज के टाइम पे कार इतनी इवॉल्व हो चुकी है, उतनी टेक्नोलॉजी बिल्ड कार है कि उस मशीन के अलावा एक पूरी कंप्यूटर मशीन भी उसके साथ रन होती है। और वो कंप्यूटर मशीन आपका ब्लूटूथ, आपकी वाईफाई, आपका यूएसबी, आपके सारे डिवाइस जो उसमें चल रहे हैं, इवन आप कार को रन कर सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप से, आप कार की डोर को ओपन कर सकते हैं। तो एवरीथिंग यू आर मैनेजिंग फ्रॉम अ डिवाइस। तो पूरा एक साइबर सिस्टम बना हुआ है कार के अंदर, एक पूरा डिजिटल सिस्टम है। हम कहते हैं इट्स कंप्यूटर ऑन व्हील्स। कंप्यूटर ऑन व्हील्स, राइट, उस तरीके की बात हो जाती है। लेकिन जैसे हम ये तो चलो बोलते हैं, आपने एसी ऑन ऑफ कर दिया, आपने रेडियो सिस्टम ऑन ऑफ कर दिया, आपने इस तरीके के फीचर्स को आपने कंट्रोल कर दिया। लेकिन क्या ये एडवांस लेवल भी हो सकता है कि आपने ब्रेक सिस्टम कंट्रोल किया, आपने ट्रांसमिशन सिस्टम कंट्रोल कर दिया, गाड़ी आपसे पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जो पिक्चर्स में देखते रहते हैं? क्या पॉसिबल है ऐसा रियलिटी? बिल्कुल। जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एक रिस्क भी साथ में चलती है। जैसा कि हम सुनते हैं कि मालवेयर वगैरह आपके नॉर्मल लैपटॉप आपके सिस्टम में आए, तो ये मालवेयर्स आपके कार में भी आ सकते हैं। आपकी कार में एक यूएसबी पोर्ट होता है, आपके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है। लेट्स से कि हम उस कार की बात कर रहे हैं, उस कार में हम यूएसबी डिवाइस
उस USB पोर्ट में आप किसी की भी पेन ड्राइव यूज़ कीजिए और मे बी द पेन ड्राइव इज़ इन्फेक्टेड, उस पेन ड्राइव से उसमें मालवेयर आए, उसके अंदर जितना भी फर्मवेयर, जो भी सिस्टम उसके चल रहे हैं, जो भी एम्बेडेड सिस्टम बने हुए हैं, जो हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं, जो भी टेलीमेट्री सिस्टम है, उसको डेफिनेटली वो अफेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी कंट्रोल ले सकते हैं उसका। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है जी। अभी तक तो हम ये देखते आ रहे हैं कि ड्राइवरलेस कार्स भी चल रही हैं कंट्रीज में, और कई बार ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सारी गाड़ियां एक ही जगह पे रुक गई, सारा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। ये मैल फंक्शनिंग हम देखते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा गाड़ियां हैं उनमें किस तरह का ऑटोमेशन हम देखते हैं कि हम ऐप से क्या कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? क्या जैसे हम कहते हैं डिजिटल चाबियां आ गई हैं, अब तो फिजिकल चाबी की भी जरूरत नहीं है, तो किस लेवल का ऑटोमेशन है सबकी जानकारी के लिए? जी बिल्कुल, कार को आप ऑलमोस्ट 100% आप डिजिटल लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो। जो एडवांस लेवल की, जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स जो भी आजकल कार बना रहे हैं, इवन यू डोंट नीड टू स्टीयरिंग, राइट। आप उस कार को, आप बैठे उस कार में, उसको आप जो एडास सिस्टम हम बोलते हैं, पूरा AI बेस्ड सिस्टम है कि आपकी लेन कंट्रोल कर सकता है, आपकी स्पीड कंट्रोल कर सकता है। तो ये सारे सिस्टम आपके कहीं ना कहीं किसी कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू रन हो रहे हैं। आपके पास पूरा ऑटोमेशन, आप ब्लूटूथ वाईफाई से इन डिवाइस में कनेक्ट होते हैं, उससे आपकी ऐप से इसको आप कंट्रोल करते हैं। इवन इस ऐप को आप आउटसाइड कार भी ऑपरेट कर सकते हैं। जो अभी हमने बैटरी वाला एग्जांपल देखा था, वो बैटरी कोई और पर्सन 25 से 30 मीटर की रेंज में किसी ई रिक्शा को, चलते चलते ई रिक्शा को बंद कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और ये सारे एडवांस फीचर्स, USB, ब्लूटूथ जो मैंने बताया आपको, ये सारी चीज़ें। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, सब सुनकर क्या डरने की ज़रूरत है? क्योंकि हर कोई चाहता है मेरे पास सबसे स्मार्ट घड़ी हो, सबसे स्मार्ट गाड़ी हो। डेफिनेटली बहुत इनक्रेडिबल फीचर्स है और डेफिनेटली आपकी लाइफ को बहुत ईजी बनाते हैं ऐसे एडवांस फीचर। हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें मेक श्योर करना है कि हमें उन सारे फीचर्स के बारे में सिक्योरिटी लेवल पे अवेयरनेस है कि नहीं, हम क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जितनी जो ज़रूरत है उतनी शेयर करनी है। ये एक बहुत बड़ा रूल है जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो कोई करता ही नहीं है। हम बहुत लाइटली लेते हैं इन चीज़ों को। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हमारे पास स्मार्ट गैजेट, स्मार्ट कार, स्मार्ट घर हो सकता है, लेकिन अगर मेरे पास स्मार्ट कार है तो मुझे एज ए यूज़र किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अगर आपके पास स्मार्ट कार है तो सबसे बेसिक जो चीज़ है, आपके पास एक मोबाइल ऐप होती है। वेरी फर्स्ट थिंग और वेरी बेसिक थिंग जो है, आपको उस ऐप को सिक्योर करना है। क्योंकि अगर आपके मोबाइल डिवाइस में कोई मालवेयर या कुछ भी आपका मोबाइल डिवाइस इन्फेक्ट होता है और उस ऐप पे आपने बहुत बेसिक, कई लोग ऐसा होता है कि आज भी प्रैक्टिस है, एक कार ऐप ही तो है, कौन सा मेरा बैंक अकाउंट है, तो मैंने एक यूज़र नेम सिंपल चंद्र प्रकाश 123 ऐसा पासवर्ड रखा है और सिंपली मेरी वो ऐप ब्रीच हो चुकी है, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। अब मेरी ऐप कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, मतलब मेरी पूरी कार कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, उसका पूरा कंट्रोल समवन हैज़ टेकन। तो सबसे बेसिक थिंग तो ये है कि आपको ऐप को, उसको सिक्योर रखना। अगर आप उस ऐप से पूरा कंट्रोल यूज कर रहे हो, अगर नहीं करते हो तो उस ऐप की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस बात को और बढ़ाकर देखने की ज़रूरत है। ऐप को सेफ रखना है, ऐप के साथ साथ जिस डिवाइस पर वो ऐप है, हाँ, उसको भी सेफ रखना है। ऑब्वियसली जो भी एप्लीकेशन, मुझे लगता है आप अगर मोबाइल पे जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो, आपको हर एप्लीकेशन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान रखना मतलब वो जो बेसिक हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं, सबको बताते हैं कि ऐप सेफ्टी के लिए आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, लेकिन यूज़र के साथ साथ जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर्स की भी तो बढ़ जाती है। कहाँ तक हम मैन्युफैक्चरर्स को इस बात को लेकर जागरूक कर पा रहे हैं अभी तक कि वो अपनी स्मार्ट कार्स में स्मार्ट साइबर सेफ्टी फीचर्स को भी यूज़ करें? उनका मेन फोकस है कि वो इंजन बनाए और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कार ड्राइव कर रहा है या लोग जो उसमें बैठे हैं उनकी सेफ्टी की, एयर बैग्स हो गए, कार की क्वालिटी कैसी हो, वो उस चीज़ पे फोकस्ड है। और फिजिकल एस्पेक्ट्स पे ध्यान है, लेकिन डिजिटल एस्पेक्ट्स पे डिजिटल सेफ्टी, और आई थिंक इस पे गवर्नमेंट को भी काम करने की ज़रूरत है कि आप साइबर सेफ्टी के भी सर्टिफिकेशंस का मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री को लेने चाहिए और गवर्नमेंट को भी वो कंप्लायंस बनाना चाहिए कि आपके पास अगर एक स्मार्ट कार है तो सिर्फ इसकी बिल्ड क्वालिटी या इसके फिज़िकल सेफ्टी के सर्टिफिकेशन नहीं है, आपके पास इसकी साइबर सेफ्टी के भी सारे सर्टिफिकेशंस हैं। ऑल्दो देयर आर सम स्टैंडर्ड की ISO और कुछ अदर स्टैंडर्ड्स भी हैं जो ये लोग फॉलो करते हैं, बट ये एक
ऐसा कंप्लायंस नहीं है, तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अमूमन हम देखते हैं बहुत सारे यानी बिजनेसेस में हम जो साइबर सिक्योरिटी की बातें करते हैं तो उसमें थर्ड पार्टी वेंडर्स की बात की जाती है। क्या ये ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी लागू होता है? बिल्कुल 100% ये लागू होता है, क्योंकि अगेन जो ऑटोमोबाइल कंपनी है वो अपने इंजन या कार को बनाने पे फोकस है। अदर जो सिस्टम है, लेट्स से कि वो ब्लूटूथ या जीपीएस या यूएसबी या जो भी उसमें स्मार्ट डिवाइस या डिस्प्ले स्क्रीन जो भी है, वो थर्ड पार्टी वेंडर्स से लेते हैं, और जब वो उनसे लेते हैं तो उन्हीं के सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। और जब हम स्मार्ट कार की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट कार में वही सारे डिवाइसेस हैं जो उन्होंने एक थर्ड पार्टी से लिए, तो यहाँ सप्लाई चेन अटैक भी बिल्कुल पॉसिबल है, और किसी भी एक सिस्टम में कोई भी वीकनेस होने पे सारे ब्रांड्स को एक साथ अफेक्ट कर सकता है। तो सप्लाई चेन अटैक एक पॉसिबल अटैक वेक्टर्स है इस इंडस्ट्री में, जिस पर सारे मैन्युफैक्चरर्स को ध्यान देना चाहिए। यानी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर से लेकर थर्ड पार्टी वेंडर्स से लेकर सभी को अपने अपने लेवल पर साइबर सेफ रहना होगा, सारे स्टेप्स उठाने होंगे, तभी मेरे को लगता है हम यूजर्स भी सेफ रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने जानी स्मार्ट कार्स को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें। कार्यक्रम के अंत में कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातों के साथ आपको छोड़ना चाहेंगे जो हर दर्शक को याद रखनी चाहिए। सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से ही आपको ऐप डाउनलोड करना चाहिए। किसी भी ऐप की परमिशंस पढ़े बिना अलाउ ना करें। ब्लूटूथ और वाईफाई का उपयोग ना हो तो उन्हें बंद रखें। किसी भी वाहन और मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स कभी ना टालें। मजबूत पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज अवश्य करें। अगर किसी ऐप की आवश्यकता ना हो तो उसे अनइंस्टॉल कर दें। वाहन से जुड़े ऐप्स सिर्फ और सिर्फ कार मैन्युफैक्चरर्स के ही यूज करें। तो ध्यान दीजिए कि साइबर सुरक्षा केवल सरकारों, कंपनियों या फिर तकनीकी विशेषज्ञों की ही जिम्मेदारी नहीं है। इसमें हर नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। याद रखिए, डिजिटल दुनिया में सबसे मजबूत सुरक्षा कवच केवल आधुनिक तकनीक नहीं बल्कि जागरूक और जिम्मेदार उपयोगकर्ता होता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग पूरी तरह अलर्ट रहकर ही करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी है उसे अन्य लोगों के साथ भी साझा करें ताकि हम सबको रख सकें साइबर सेफ। और हाँ, हमारी ईमेल आईडी पर हमसे जरूर जुड़िए। ईमेल आईडी है cyberalert.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।